स्टूडेंट्स, हमें अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये एनर्जी आती है खाने से। तो फ्रेंड्स, खाने को बस खा लेने से एनर्जी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमें खाने को डाइजेस्ट करके उसको एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में आपके न्यूट्रिशन चैप्टर को पढ़ा था, जिसमें कि हमने अलग अलग खाने के बारे में पढ़ा था, उनके प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, और इस टॉपिक में हम लोग डाइजेशन के बारे में फुली तरीके से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रौनक और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल आरपी साइंस एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम आज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आज हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। मैंने इसकी एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है हमारे इस चैनल पे, आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, आपको डायग्राम भी बनाना समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, आज हम इसके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं कि डाइजेशन होता कैसे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है डाइजेशन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जिसमें कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को तोड़ के छोटे फूड पार्टिकल्स में बनाते हैं, जिससे कि उसका डाइजेशन ईजी हो जाए। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, आइए देख लेते हैं। इनके जनरली 5 स्टेप होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन और एंड में होता है फ्रेंड्स इजेशन। इंजेशन मतलब जस्ट फ्रेंड्स सिंपल समझिए आप इसको, टेकिंग द फूड इनसाइड टू अवर माउथ, दिस इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन मतलब फ्रेंड्स इसी फूड को हम लोग जब च्यू करते हैं, वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, फिर वो अंदर जाता है, फिर वो बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इन सब का डाइजेशन होता है और जो एंड प्रोडक्ट मिलते हैं उनसे हमें एनर्जी के लिए वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए चले जाते हैं। थर्ड प्रोसेस है फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी हमें अभी न्यूट्रिएंट्स मिले फ्रेंड्स, जो ठीक है ना, जैसे कि हमें फैट्स को तोड़ के फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिला, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के ग्लूकोज मिला, प्रोटीन को तोड़ के एमिनो एसिड्स मिले, इन सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है फ्रेंड्स, ताकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद होता है फ्रेंड्स एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब फ्रेंड्स ये जो ग्लूकोज हम लोग को मिला कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकिंग डाउन करके, ये फ्रेंड्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है सेल के, और वहाँ पर ऑक्सीजन की सहायता से ये बर्न होके ऑक्सीडाइज होके हमें देता है फ्रेंड्स एटीपी मॉलिक्यूल्स, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको कि हम लोग एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, जिससे अभी हम सारे काम कर पाते हैं। और लास्ट प्रोसेस होता है फ्रेंड्स इजेशन, जिससे कि हम अपने बॉडी से सारा का सारा वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। जस्ट हम लोग ने इसका एक क्विक रिज्यूम देख लिया है। अब आइए हम अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ एंड बकल कैविटी। उसके बाद फ्रेंड्स इससे नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा फेरिक्स। इसके पास फ्रेंड्स एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। इसका नाम है फ्रेंड्स एपिग्लॉटिस। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे विंड पाइप एंड फूड पाइप के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में सहायक होता है। जैसे कि जब आप खाना खाते हो तो आपका फूड पाइप फ्रेंड्स चालू रहता है, विंड पाइप को ये बंद कर देता है। विंड पाइप बंद कर देगा तो फूड नीचे चला जाएगा फूड पाइप में, और जैसे ही आपका फूड नीचे जाएगा तो आपका विंड पाइप जो है फ्रेंड्स वो वापस से विंड पाइप से जो एपिग्लॉटिस जो अटैच था वो वापस से क्या वो किसको कर देगा, क्लोज आपके फूड पाइप को कर देगा, जिससे कि फिर एयर का पैसेज खुल जाए। तो आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं, आप एक काम पर एक ही काम कर सकते हैं। या तो आप एक टाइम पे खाना ही खा सकते हैं, नहीं तो फिर एक टाइम पे आप सांस ले सकते हैं। इस प्रोसेस को मैंने अच्छे तरीके से अपने पहले वाले वीडियो में भी आपको पूरे ग्राफिक के साथ बताया हुआ है, आप जाके प्लीज़ देखिएगा उसे। फ्रेंड्स, उसके बाद जो खाना है ये हमारा आता है ईसोफेगस से, मतलब ईसोफेगस को फ्रेंड्स कॉमनली फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड पाइप फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, है ना। बहुत बच्चे लोग ईसोफेगस नहीं याद रख पाते हैं, तो कोई बात नहीं, वो फूड पाइप याद रखें। उसके बाद फिर लीवर आता है, फिर आपका स्टमक, फिर खाना आपका स्टमक जाता है, फिर वहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लीवर और पैनक्रियास से बहुत सारे पैनक्रियाटिक जूसेस, और लीवर से गॉल ब्लैडर से आपका बाइल जूस आता है, जहाँ पर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होता है। अभी हम लोग उसको नीचे डिस्कस में अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर वापस खाना चला जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है, और फिर वो एनस से और हमारे एलिमेंट्री कैनाल से बाहर निकल जाता है। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, यही वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ना पूरा, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसमें क्या क्या कंप्राइज होता है फ्रेंड्स, हमारा माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हमारे एसोसिएटिव ग्लैंड्स पे। हमारे जनरली कितने ग्लैंड्स होते हैं, जनरली जनरली फ्रेंड्स हमारे 3-4 ग्लैंड होते हैं।
पहला हो गया आपका सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा हो गया लीवर और चौथा हो गया पैनक्रियास। ठीक है, ये मुख्य ग्लैंड्स होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग अब फ्रेंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे तरीके से डिस्कस करने के लिए फर्स्ट एकदम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि ये होता किस तरीके से। सबसे पहले आप खाना फ्रेंड्स खाते हैं, आप माउथ में जब उसको च्यू करते हैं तो आपके टीथ उसमें हेल्प करते हैं, आपकी टंग सलाइवा के साथ मिक्स होकर इस फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और आप उसे ईजिली स्वेलो कर सकें। आपके माउथ में जो होते हैं फ्रेंड्स सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स देखिए ये वाले सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। इन सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या है कि ये फ्रेंड्स दो एंजाइम रिलीज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या रिलीज़ करते हैं? दो एंजाइम रिलीज़ करते हैं जिनका नाम है फ्रेंड्स एमाइलेस एंड टाइलिन। एमाइलेस एंड टाइलिन, इनका काम क्या है फ्रेंड्स? ये ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं और उसको सिंपल शुगर में बदल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख रखा, ये स्टार्च जो ग्लूकोज है फ्रेंड्स, स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको आपको कन्वर्ट करके किस में बना देते हैं? सिंपल शुगर। आप इसको ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। यही चाहिए फ्रेंड्स, यही हमारा मेन काम है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। बिना ग्लूकोज के एनर्जी मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सलाइवा मेक्स द फूड स्लिपरी विच मेक्स इट ईजी टू स्वेलो टू द फूड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वो फूड के साथ मिक्स होकर क्या करता है फ्रेंड्स? हमें स्वेलो करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स फूड जाता है ईसोफेगस में। ठीक है, और ईसोफेगस के जाने के बाद आपका एक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स पैरास्टैटिक मूवमेंट। ये क्या होता है? इट इज़ अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। जैसे कि मान लीजिए आप अगर खाना खा रहे हैं और मैं आपको उसी टाइम उल्टा कर दूं तो क्या आपका खाना मुंह से बाहर आ जाएगा फ्रेंड्स? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोसेस की वजह से खाना आपका बस डाउनवर्ड एक ही डायरेक्शन में जाता है, सीधा पेट में। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई अगर उल्टा कर दे तो आपके मुंह से खाना बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको पैरास्टैटिक मूवमेंट समझ में आएगा। जस्ट कुछ नहीं है फ्रेंड्स, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है फूड पाइप का, जो कि खाना को इनसाइड पुश करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए अब पढ़ते हैं थोड़ा स्टमक के बारे में। ये क्या होता है? इट इज़ अ बिग बैग लाइक ऑर्गन। ठीक है, इसकी वॉल्स जो होती हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मस्कुलर होती हैं और ये चर्निंग ऑफ द फूड में हेल्प करता है। चर्निंग मतलब फ्रेंड्स, चर्न मतलब होता है फूड को मिक्स करने में, फूड को क्रश करने में बड़ा हेल्प करता है। और इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। यही ग्लैंड्स है फ्रेंड्स जो आपके HCl और म्यूकस को रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी इनका भी हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। एक्चुअली HCl और म्यूकस के कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, जैसे कि फ्रेंड्स देखिए HCl किल्स द जर्म विच में प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, और क्या करता है फ्रेंड्स? ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है आपके पेप्सिन एंजाइम को खाने के ऊपर अटैक करने के लिए या फिर खाने के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है उसके फंक्शनिंग के लिए। ठीक है ना, देखिए द एंजाइम पेप्सिन सीक्रेटेड इन द स्टमक डू नॉट पार्शली डाइजेस्ट द प्रोटीन। ये फ्रेंड्स पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। पार्शली इसलिए क्योंकि अभी पेप्सिन बस प्रोटीन को हल्का सा बेसिक टुकड़ों में तोड़ेगा और जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये फिर पूरा तोड़ देगा इसको ट्रिप्सिन हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग नीचे ट्रिप्सिन का ही फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये म्यूकस क्या करता है फ्रेंड्स? देखिए ये जो स्टमक है ना फ्रेंड्स, इसकी वॉल्स में होता है ये वाला ग्लैंड है। ठीक है, अब ये फ्रेंड्स क्या करेगा? आपके पेट में HCl और म्यूकस को रिलीज़ करेगा। HCl क्या करेगा? आपके फूड में प्रेजेंट सारे जम्स को मार देगा और खाना को पचाने में फ्रेंड्स मदद करेगा। और ये म्यूकस देखिए HCl क्योंकि एक एसिड है तो इसका नेचर क्या है? कोरोसिव। कोरोसिव मतलब ये इसका नेचर बर्निंग है, मतलब ये हो सकता है आपकी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को हार्म कर सके, इसीलिए म्यूकस होता है। ये क्या होता है? ये इनर लाइनिंग ऑफ वॉल्स पे क्या होता है फ्रेंड्स? चिपक जाता है ना, इनर लाइनिंग ऑफ वॉल्स पे क्या रहता है। और ये क्या करता है फ्रेंड्स? आपको एसिड से बचाता है, मतलब ये वॉल और एसिड के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देता है, जिससे कि हमारी इनर लाइनिंग सुरक्षित रहती है ना। अगर ये सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर हमें पेप्टिक अल्सर भी हो सकते हैं अगर ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए। इसलिए फ्रेंड्स आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादा व्रत रखते हैं। ज़्यादा व्रत रखने से क्या होता है कि HCl दिन में ज़्यादा रिलीज़ होते रहता है, अगर आप खाना नहीं भी खाते हैं तो भी। तो जब खाना नहीं है आपके पेट में और HCl कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रहा है तो वो क्या करेगा? आपका धीरे धीरे इस लाइनिंग को कमज़ोर करना स्टार्ट कर देगा। और जब जैसे जैसे लाइनिंग कमज़ोर होती रहेगी तैसे तैसे आपको एसिडिटी और फ्रेंड्स पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा देर भूखे नहीं रहना चाहिए। टाइम पर जितना भी आपका मतलब जिस टाइम पे भी आपको खाना खाना चाहिए आपको उस टाइम पे खाना खा लेना चाहिए। खाना खाना बड़ा ज़रूरी है ना। अब आगे बढ़ते हैं।
द म्यूकस सीक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक सेव्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द गेटिंग डैमेज फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे कि मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरीके के अगर आपका डाउट है तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे विदाउट एनी टेंशन। बोर्ड्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। चलिए अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्रेंड्स। जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है, डियोडेनम, जेरेनम एंड इलियम। ठीक है, ज़्यादातर काम डियोडेनम को ही बोलते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जेलियम में काम करेंगे और इलियम का जनरली कोई काम नहीं होता है। अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज़ अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन बट इट्स ल्यूमन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द large intestine. The small intestine is divided into 3 parts like duodenum, ileum and ileum. The walls of the small intestine contain glands which secretes the intestinal juices which contains many enzymes which helps to complete digestion of the carbohydrates, proteins and fat. जैसा कि मैंने आपको बताया था यहीं पे complete digestion होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है what is the complete site of digestion। तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये होता क्या है इसमें। जनरली हम लोग अभी इसका नीचे देखते हैं फ्रेंड्स, और इसके पहले एक काम करते हैं, पहले सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर कंप्लीट डाइजेशन के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपके आ जाइए लीवर के बारे में। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द लीवर मैन्युफैक्चर्स द बाइल विच गेट्स स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज्ड एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। मतलब ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। लीवर फ्रेंड्स बाइल जूस को मैन्युफैक्चर करता है जो कि गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है और जब शरीर को इसकी ज़रूरत होती है तब ये रिलीज होता है। इसका फंक्शन क्या है अभी आइए हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। ये है फ्रेंड्स आपका पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है फ्रेंड्स, इट इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक। इट सिक्रीट्स द पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स आपका ट्रिप्सिन एंड लाइपेस, दीज आर द 2 एंजाइम्स विच कंटेन्स बाय पैनक्रियाटिक जूसेस। ओके, अब फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पढ़ते हैं कि डाइजेशन होता कैसे। एक्चुअली जब आपका खाना स्टमक में अच्छे से चर्न हो जाता है उसके बाद ये फ्रेंड्स आपका कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फ्रेंड्स पहुँच जाता है, इसलिए मैंने क्या लिखा था फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लिखा हुआ था इट इज़ द कंप्लीट साइड ऑफ डाइजेशन। ओके, अब जब यहाँ पर पहुँच जाता है खाना फ्रेंड्स तो फिर यहाँ पे 2 काम होते हैं। पहला, लीवर से आपका जो बाइल जूस है ये, और पैनक्रियास से आपका ये जो 2 एंजाइम्स हैं ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ट्रिप्सिन एंड एक और फ्रेंड्स है लाइपेस, ये तीनों आके खाने के ऊपर पूरी तरीके से अटैक करते हैं और उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब इनमें फंक्शन पढ़ते हैं कि कौन कौन क्या करता है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा नोट्स लिख दिए हैं। अगर जिन्होंने भी अपने नोट्स कंप्लीट नहीं किया आप इस वीडियो के लेक्चर से आराम से अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बताते चल रहा हूँ, कोई तरह का दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। जैसे कि देखिए ये जो ट्रिप्सिन है फ्रेंड्स, ट्रिप्सिन, और ये जो लाइपेस है और ये जो बाइल जूस है, ये तीनों, ट्रिप्सिन फ्रेंड्स अटैक करता है आपका प्रोटीन पे। ठीक है, लाइपेस अटैक करता है फ्रेंड्स फैट्स पे, और आपका बाइल जूस भी सेम फैट्स पे ही अटैक करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए अब होता क्या है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पूरी तरीके से तोड़ के किस में बदल देता है, एमिनो एसिड पे। अभी आपने ऊपर नोट्स में देखा होगा कि एक और एंजाइम है जिसका नाम पेप्सिन है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। वो भी क्या करता है फ्रेंड्स, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ही है। वो भी प्रोटीन को ही तोड़ के एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप हायर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में क्लास 12th में और 11th में भी। जब फ्रेंड्स ये जो प्रोटीन होता है ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स है, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है ना, ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है। तो इसको तोड़ने के लिए फ्रेंड्स एक बार में नहीं टूटता है, बड़ा बड़ा हार्ड है। तो पहले एक बार स्टमक में टूटेगा और उसके बाद आके स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटता है। ठीक है, तो एक बार जब स्टमक में टूटेगा तो पेप्सिन उसको पार्शली तोड़ता है, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो ट्रिप्सिन इसको फाइनली तोड़ के कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में। ठीक है, उसके बाद ये जो फैट्स हैं ये भी बड़े कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं। तो बाइल जूस जो होता है फ्रेंड्स, जो लीवर सीक्रेट करता है, जो गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है, वो भी आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो फैट के ऊपर अटैक करके उसको जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फ्रेंड्स, लार्ज ग्लोब्यूल्स मतलब जो बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं फैट्स के, इन पे अटैक करके उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में बदल देता है। इसी प्रोसेस को फ्रेंड्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार आपको सैम्पल पेपर और CBSE के PYQs में भी ये दिखेगा।
कि व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी के बारे में थोड़ा सा और आगे करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्रेंड्स, बाइल ब्रेक्स डाउन द फैट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाइल जूस और लिपेस फ्रेंड, ये भी फैट्स को तोड़ने में हेल्प करता है। तो लीवर का बाइल जूस, पैनक्रियाटिक का लिपेस, ये दोनों मिल के फैट्स पर अटैक करते हैं और उसको फाइनली तोड़ के किस में बदल देते हैं फ्रेंड्स, आपके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर बदल देते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। जैसे कि मैं वो क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक और जो पार्ट था जिलियम फ्रेंड्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर जनरली कोई डाइजेशन नहीं होता है फ्रेंड्स, और इसके अंदर लेकिन इसकी जो इनर वॉल है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विली। इट कंटेन्स स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विली। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया इनसाइड द इलियम सो दैट ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस। मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स तोड़े हैं, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, इनका एब्जॉर्प्शन होने के लिए। क्यों फ्रेंड्स, बिकॉज विली जो है ना ये फ्रेंड्स, इट इज़ रिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज। इट इज़ रिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, आज मेरा कर्सर ठीक से काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, तो राइटिंग बहुत अजीब टाइप की आ रही है। आई होप आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ठीक है, ये क्या करता है, आपका एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ पर आपकी कैपिलरीज द्वारा एब्जॉर्प्शन हो सकता है वाइटल न्यूट्रिएंट्स का, जो डाइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यही डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो कैपिलरीज इनको किस में घोल देती है, मेन ब्लड स्ट्रीम में घोल देती है, और ये मेन ब्लड स्ट्रीम सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है और एक एक सेल तक आपके इन सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। जहाँ पर फिर बाद में ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके, सेल के अंदर जाके, वहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस चालू होता है, और रेस्पिरेशन के बाद हमें क्या मिलता है, अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम है फ्रेंड्स एटीपी मॉलिक्यूल्स या एनर्जी, जिसकी वजह से अभी मैं बोल पा रहा हूँ, आप भी काम कर पाते हैं, हर लोग सब अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। तो इसके पीछे फ्रेंड्स इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, ऑलरेडी। फिर आते हैं फ्रेंड्स लार्ज इंटेस्टाइन में। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये स्मॉलर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसमें अनडाइजेस्टेड फूड गोस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो फूड नहीं पचता है वो इसके अंदर जाता है फ्रेंड्स। जनरली फाइबर्स जो कि अनडाइजेस्टिव पार्ट ऑफ द फूड होते हैं वो इसके अंदर जाता है और फिर वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, जो वाटर बच जाता है वहाँ पे, यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ये इसका मेन फंक्शन है। एंड द रेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय अनोस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एडिशन भी बोला जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको डाइजेशन के नोट्स और ये जितने भी चीज़ें मैंने अभी बताई वो आपको समझ में आई होगी। इसके बारे में मोर डिटेल्ड वीडियो भी है फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से मैंने समझाया, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर से वही बात फ्रेंड्स, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपको रिवीजन के साथ साथ एक अच्छे नोट्स की भी ज़रूरत है, जिससे कि आप देख के घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनका कुछ छूटा है वो इससे कंप्लीट कर सकते हैं, और जिनका कुछ नहीं छूटा है वो आराम से देख के इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी तरीके की कमी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।